Everyone, welcome to the Best Education. Let's start the new poem, The Road Not Taken. आज हम एक नई पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रोड नॉट टेकन. दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और वो एक अमेरिकन राइटर थे. द रोड नॉट टेकन, एक ऐसा रास्ता जिसको नहीं चुना गया. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. ये पोएम जो है वो दो चॉइसेस के बारे में बताई है. ऐसी चॉइसेस जिसके ऊपर हमारा पूरा जीवन डिपेंड करता है. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. लाइफ में जो भी चॉइस है उसके बारे में ये पोएम दी गई है. एंड द चॉइस दैट शेप अस, और वो चॉइस जिसको भी हम चूज़ करेंगे वो अपनी ज़िंदगी को शेप देगी, आकार देगी. द फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट. फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोएट है. हु राइट्स सिंपली, जो हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं बट इंसाइटफुल अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो कॉमन और ऑर्डिनरी है वो एक्सपीरियंसेस वो लिखते हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे हमेशा एक डीप मीनिंग दिया हुआ रहता है. जैसे कि रोड नॉट टेकन, मैंने दो रास्ते में से मैंने एक ही रास्ता चुना. इसका मतलब ये है, ये रास्ते की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में हम जो भी फैकल्टी चूज़ करते हैं. जैसे 11th-12th के बाद आपका जो है वो लाइफ चेंजिंग पॉइंट रहता है. जिस फैकल्टी को आप चुनोगे आप उसी में आगे बढ़ते जाओगे. अगर आप सोचोगे मैं फिर से वापस आके मैं फिर से दूसरे फैकल्टी चूज़ करता हूँ तो इट्स इम्पॉसिबल, आप ऐसा नहीं कर पाओगे. इसी प्रकार से ये जो डायलेमा रहता है, ये जो दो विचारों के बीच में हम जब फंस जाते हैं उसको डायलेमा बोलते हैं. तो उसी डायलेमा को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है. द टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग एज स्टूड एंड नाउ लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ. द टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड. एक येलो वुड में दो रोड जो है वो डाइवर्स हो रहे हैं. डाइवर्स का मतलब एक इस तरीके से जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, एक इधर के साइड जा रहा है. और यहाँ पे जो है पोएट खड़े हैं और रोड इधर उधर के साइड जो है वो टर्न हो रहे हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे बुरा लगता है, मैं बहुत दुखी फील कर रहा हूँ खुद को क्योंकि मैं दोनों रास्ते पे एट ए टाइम नहीं चल सकता. एंड बी वन ट्रैवलर, और मैं एक ही ट्रैवलर हूँ और मेरे सामने दो रास्ते हैं. लॉन्ग आई स्टूड आई लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. मैं अकेला एक जगह पे खड़ा हूँ और दूर खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ कि जो दो रास्ते, एक इधर के साइड गया है, एक इधर के साइड गया है. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि किस प्रकार से इधर वो अंडरग्रोथ का मतलब मुड़ रहे हैं. जब तक कि वो मुझे इनविजिबल नहीं हो रहे हैं उनके पॉइंट, तब तक ही मैं उनको देख रहा हूँ. देन आई टुक द अदर जस्ट एज फेयर. फिर मैंने दूसरे रास्ते को चूज़ किया. जस्ट एज फेयर, वो ज़रा मुझे अच्छा लगा. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ऐसा लगा कि उसके ऊपर अगर मैं चलता हूँ तो ये बेटर क्लेम रहेगा. उसके ऊपर अगर मैं अधिकार जमाता हूँ या क्लेम करता हूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा. बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड बियर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रेसी था, ग्रास था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और वॉन्टेड बियर, और ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर में मुझे चलना चाहिए. दो as for that the passing there had warned them really about the same. Though as for that the passing there, अगर मैं उसमें से थोड़ा गुजरता हूँ तो had warned them really about the same, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. लगभग ये दोनों रास्ते जो है वो सेम ही होते होंगे. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के ऊपर भी मॉर्निंग जो है वो इक्वली ले का मतलब समान तरीके से ही होती होगी. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, और जो लीव्स जो नीचे पड़े हैं वो भी ट्रोडन ब्लैक नहीं हुए हैं, मतलब उसके ऊपर से कोई भी नहीं चला है अभी. ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनादर डे. अरे मैंने तो पहला रास्ता जो है मैंने तो दूसरे दिन के लिए रखा था. एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ़ आई
इफ़ शुड आई एवर बैक, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर बैक। मैंने तो एक रास्ता जो है वो मैंने दूसरे दिन के लिए रखा है। मुझे पता है कि अगर मैं एक रास्ते के ऊपर चल पड़ा, अगर एक रास्ते के ऊपर से अगर मैं आगे बढ़ता चला गया, आई डाउटेड, मुझे डाउट लगता है कि आई शुड एवर कम बैक, कि मैं शायद ही वापस आ पाऊँ। आई शॉल बी टेलिंग दिस विथ अ साइड, मैं ये सब बातें एक साइड के साथ, मतलब एक ही सांस के साथ बिल्कुल आराम से शांति से बता रहा होगा। समवेयर एजेस एंड एजेस है, कई सालों बाद इसी सिचुएशन के बारे में मैं एक बार सोचता रहूँगा। आई शॉल बी टेलिंग दिस विथ अ साय, समवेयर एजेस एंड एजेस हैं। द टू रोड डाइवर्ज इन द येलो वुड एंड I took the one less traveled by and that has made all differences। कई सालों बाद मैं इस सिचुएशन को याद करूँगा और फिर यही बात मैं किसी को बताऊँगा कि एक बार की बात थी, एक ही वुड में दो रोड जो थे वो डाइवर्ज हो चुके थे और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रैवल, जिसके ऊपर लेस ट्रैवल हुआ है, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मैंने ऐसा रास्ता जो है वो चूज़ किया था। एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी की वजह से आज जो भी मैं हूँ वो उसी की वजह से हूँ। ये बातें मैं कई सालों बाद किसी को बताऊँगा। तो ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम जो रोड के बारे में है, लेकिन एक्चुअली रोड के बारे में नहीं है। जो रोड के बारे में बता रहे हैं वो, लेकिन रोड का मतलब जो है लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटी, जिसका आप किस प्रकार से यूज़ करते हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है।